मैं नितेश पांडे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स परमाणु की संरचना पर आज मैं बात कर रहा हूँ। आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है परमाणु का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, परमाणु का डिफिनेशन क्या होता है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर हेडिंग है बेसिक concept of atomic structure। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। सन 1808 ईस्वी में 1808 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने क्या बताया था कि जो परमाणु होता है एटम होता है, वे अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और साथ ही साथ डाल्टन ने बताया कि ये सूक्ष्म कण जो होते हैं वे अविभाज्य होते हैं। वे अविभाज्य होते हैं अर्थात एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु होते हैं वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जो कि अविभाज्य होते हैं। इट मीन्स दैट इनके अनुसार जो परमाणु का परिभाषा होगा वो इस प्रकार से होगा। डिफिनेशन ऑफ एटम अर्थात परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु का परिभाषा होगा कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो तत्व के उन छोटे से छोटे कणों को जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे परमाणु कहे जाते हैं। ये डाल्टन की अवधारणाएं हैं और डाल्टन का यही विचारधारा था कि किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था, इट मीन्स दैट कि जो अणु कोई भी उसका अणु अलग नहीं हो सकता अर्थात फ्री अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वही हमारा परमाणु कहा जाता है। ये हमारे डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में इसकी अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। इसी के साथ साथ इस बात को जे थॉमसन और रदरफोर्ड और एक मैडम क्यूरी, ये तीन साइंटिस्ट ने 20वीं शताब्दी में भी एक संकल्पना दी। उन्होंने कहा
कि परमाणु जो होता है वह डिविजिबल होते हैं, अर्थात विभाज्य होते हैं, उसको हम अलग कर सकते हैं, विभाजित हो सकता है। ऐसा 3 साइंटिस्ट हमारे रदरफोर्ड, जे जे थॉमसन और मैडम क्यूरी, ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी 20वीं शताब्दी में अपनी एक अवधारणाएं दी कि परमाणु का जो अणु होता है वे एक दूसरे से डिविजिबल होते हैं, एक दूसरे में डिविजिबल होते हैं, अर्थात विभाजित किए जाते हैं। यह अवधारणाएं 20वीं शताब्दी में जे थॉमसन, रदरफोर्ड एवं मैडम क्यूरी ने दिया था। साथ ही इन्होंने यह बताया, इन्होंने क्या बताया कि जो एटम होते हैं वे अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर जरूर बने हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये जो बीच में अणु तमाम मिलकर बने हैं ये एक दूसरे से डिविजिबल होते हैं बोला। तो जब ये अणु डिविजिबल होते हैं तो उन्होंने बताया कि वे डिविजिबल अणु की भी, इस डिविजिबल अणु की भी अपनी कोई, इस डिविजिबल अणु की भी अपनी कोई रचना होती है, अपना कोई स्ट्रक्चर्स होता है। और इस प्रकार से पूरे परमाणु के कुछ मूल कण होते हैं, इस परमाणु के कुछ मूल कण हैं और वो उन्होंने 3 मूल कण की बात बताई। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से 3 मूल कण निकले। तो वह मूल कण क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की परिभाषा डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में बताया कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं और वे एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। ये सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने बताया। ठीक 20वीं शताब्दी में हमारे 3 साइंटिस्ट जो जे थॉमसन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, उन्होंने परमाणु का जो अणु, अत्यंत अणु से मिलकर परमाणु बना है, वह परमाणु के अणु को बताया कि वे स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, वे डिविजिबल हैं। उन्होंने बताया, उस प्रकार बताया कि वे डिविजिबल अणु की भी अपनी कोई रचना होती है। इस प्रकार पदार्थ के 3 मूल कण बताए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी के साथ हमारे सन 1879 ईस्वी में 1879 में एक क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने उस अत्यंत सूक्ष्म दाब वाले गैस को लिया और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया। देखते हैं हमारे सन 1879 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे क्रुक्स। उस वैज्ञानिक क्रुक थे। 1808 ईस्वी में क्रुक की क्या विचारधाराएं थी, मतलब इन्होंने क्या किया कि अत्यंत सूक्ष्म दाब वाला गैस, मतलब जो मरकरी होता है, मरकरी, उन्होंने मरकरी को लिया। हाँ, उन्होंने मरकरी लिया। यह अत्यंत सूक्ष्म दाब वाला गैस होता है, अत्यंत सूक्ष्म दाब वाला गैस है।
इसको इन्होंने लिया और इसमें इन्होंने विद्युत धारा को प्रवाहित किया। विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो इसमें तमाम कण हैं और वे उन कणों के कारण जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो इसके दूसरे सिरे से हमारा कैथोड किरण निकला। कैथोड किरण को रीडॉट कहते हैं, रीडॉट। तो यहाँ पर कैथोड किरण निकला या कैथोड किरण जब निकला तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इसमें एक कण है, पदार्थ में एक कण है जिसे हम ऋण आवेश, ऋणात्मक किरण निकलने के कारण इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि सन 1879 ईस्वी में क्रुक्स वैज्ञानिक ने एक न्यून दाब वाला गैस, ये न्यून दाब वाला गैस है, न्यून दाब का गैस, इस न्यून दाब वाले गैस में वैद्युत धारा को प्रवाहित किया। तो जब वैद्युत धारा को प्रवाहित किया तो इसके दूसरे सिरे से एक कैथोड किरण निकला, एनोड जिसे हम कैथोड किरण निकला जिसे हिंदी में ऋणात्मक किरण कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इस पदार्थ में, न्यून दाब वाले पदार्थ में एक कण है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसकी दूसरी पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। और इसी पॉइंट पर एक हमारा तीसरा पॉइंट आता है। वह तीसरा पॉइंट है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है। मतलब अगर हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 है तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा इस 1 का 1840वां भाग होता है, ये कहता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम हुआ। तो इसे जब मिलीग्राम में बदलना है, 9.11 × 10⁻31 केजी हो सकता है, किलोग्राम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना ही होता है। तो ये क्रुक्स ने जब न्यून दाब वाले गैस में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो उसके दूसरे सिरे से कैथोड किरण निकला और उस कैथोड किरण निकलने के कारण इससे यह सिद्ध हुआ कि इस पदार्थ में एक ऐसा कण है जो इलेक्ट्रॉन है।
और इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, अगर इसको किलोग्राम में बदलें तो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हो जाता है। इसी के साथ साथ सन 1886 में, मतलब 1886 ईस्वी में एक गोल्ड स्टीन वैज्ञानिक थे। गोल्ड स्टीन ने क्या कहा कि उन्होंने एक विसर्ग नली लिया और उस विसर्ग नली में विद्युत धारा को प्रवाहित किया। जब विसर्ग नली लिया और विसर्ग नली में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसके दूसरे सिरे से धनात्मक किरणें निकली, पॉजिटिव किरणें निकली। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इस पदार्थ में एक ऐसा कण है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और उस प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन के समान एक धन आवेश है, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार से प्रोटॉन के विषय में भी गोल्ड स्टीन ने सन 1886 ईस्वी में संकल्पनाएं या अवधारणाएं दी। एक बार आपको हम गोल्ड स्टीन के उसमें गोल्ड स्टीन ने क्या कहा, किस किरण में वैद्युत धारा को प्रवाहित किया, इसे आपको मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूं। सन 1886 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे गोल्ड स्टीन। ये साइंटिस्ट ने 1886 ईस्वी में एक विसर्ग नली, जरूर नहीं है ऐसा ही विसर्ग नली है, मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए बनाया, ये हमारा विसर्ग नली है। इसमें एक सिरे से वैद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो इसके दूसरे सिरे से धनोत किरणें, जिसे इंग्लिश में एनोड किरण कहते हैं, एनोड रेडिएशन। तो एनोड धनोत किरणें निकले। इससे यह सिद्ध हुआ कि इस पदार्थ में एक कण है जिसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन में ठीक वही टॉपिक, इलेक्ट्रॉन में एक ऋण आवेश होता है, तो प्रोटॉन में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के एक ऋण आवेश के समान एक धन आवेश होता है। तो ये गोल्ड स्टीन ने सन 1886 ईस्वी में अपनी बातें यहाँ पर बताई। ठीक इसी जैसा रदरफोर्ड जी ने उसने क्या बताया कि वे भी इस धनोत और कैथोड किरणों के विषय में संकल्पनाएं या एक अवधारणाएं दी। उन्होंने भी परमाणु की परिभाषा से, जैसे धनोत किरणें, और उस पर शोध कर रदरफोर्ड ने जे थॉमसन ने कैथोड तथा एनोड किरणों की उपस्थिति सिद्ध की। थॉमसन के अनुसार कैथोड तथा एनोड किरणें की उपस्थिति सिद्ध की, और थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने यह कहा, जे थॉमसन जिसे कहते हैं,
जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड और एनोड किरणें की उपस्थिति दी। उन्होंने कहा कि मान लीजिए जो तरबूज होता है, एक तरबूज है, तो जब हम तरबूज को काटते हैं तो उसका जो काटते हैं तो ऐसा हमको सामने दिखता है। तो उस तरबूज में लाल रसेदार वाला जो भाग होता है उसे उन्होंने प्रोटॉन कहा। अर्थात कैथोड किरणों की स्थिति को इन्होंने देखा, तो मतलब उन्होंने उसे प्रोटॉन कहा, जो तरबूज का लाल रसेदार वाला भाग होता है। और उसमें जो ब्लैक कलर के बीजें होती हैं, धसी होती हैं, उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। तो इसे हम इसलिए जे थॉमसन ने कैथोड और एनोड किरणों की उपस्थिति इस तरबूज मॉडल से सिद्ध किया, इसलिए इसको हम तरबूज मॉडल कहते हैं। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। जो तरबूज की बीज है उसे इलेक्ट्रॉन कहा, और इसका जो सभी ये पार्ट है इसे हम लोग ने प्रोटॉन या पॉजिटिव भाग कहा, और इसे नेगेटिव भाग कहा। तो इस पूरे मॉडल को हमने तरबूज मॉडल कहा। इसे तरबूज मॉडल कहा। साथ ही साथ इसे एक और शब्द दिया गया कि इसी को हम प्लम पुडिंग मेथड ऐसा है। तो इस मेथड में प्लम पुडिंग मेथड का क्या अर्थ है? प्लम का मतलब उन्होंने बताया कि जो प्लम होता है वह होता है, प्लम हमने चेरी को कहा, प्लम मतलब चेरी, और पुडिंग मतलब केक। ठीक है, प्लम मतलब चेरी और पुडिंग मतलब केक बताया। तो केक मान लीजिए जैसे केक है और केक में चेरी लगा हुआ है, तो उस चेरी को उन्होंने चेरी को इलेक्ट्रॉन कहा, और जो उसका मतलब केक है पूरा, उस केक को उन्होंने प्रोटॉन। इस प्रकार से जे थॉमसन ने तरबूज मॉडल के हिसाब से कैथोड और एनोड किरणों की उपस्थिति को सिद्ध की है। परमाणु धन आवेश का बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो प्रोटॉन होता है वे सभी धन आवेश से होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। तो उसी प्रकार तरबूज मॉडल से जिस प्रकार जे थॉमसन ने दिखाया, तो साथ साथ आप कह सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं और परमाणु जो होता है वह धन आवेश से बना है। ये जे थॉमसन ने कैथोड और एनोड किरणों की उपस्थिति को सिद्ध करते हुए इस मॉडल को दिया था। लास्ट में सन 1932 ईस्वी में 1932 हमारे एक साइंटिस्ट चैडविक थे। उन्होंने भी एक अलग प्रकार के पदार्थ, एक अलग प्रकार के कण की खोज की जिसका नाम न्यूट्रॉन दिया। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन कण होता है, इसमें धनावेश ऋणावेश दोनों होते हैं, और ये उदासीन कण है, और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो सन 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक सन 1932 एक वैज्ञानिक है चैडविक ने एक अलग प्रकार के कण की खोज की जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसे हम
न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन होता है। यह वैद्युत उदासीन कण होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 into 10 to power -24 ग्राम। इस प्रकार से आज मैंने परमाणु की परिभाषा, डाल्टन की विचारधाराएं बताई, उसके साथ रदरफोर्ड ने परमाणु का क्या मॉडल दिया उसको बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं गोल्डस्टीन के हिसाब से, सारी बातें आपको इस लेक्चर में दिया। अब हम इसके अगले लेक्चर में रदरफोर्ड का अल्फा कण से क्या संबंधित, उन्होंने परमाणु के विषय में क्या बताया, ये आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद हुआ हो तो इसे आप दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स एट होम को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो भी चैप्टर जा रहा है, आप हमारी YouTube पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ हमने अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपको रेडॉक्स रिएक्शंस का चैप्टर वीडियो डाल रहा था, उसकी भी एक वीडियो बची हुई है, उस वीडियो को भी मैं डालूंगा जल्दी। तो अभी मेरा जो भी वीडियो जा रहा है उसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का भी जितनी भी वीडियो जाएगी एक अलग प्लेलिस्ट में जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए हम धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।